हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं आपके सामने। कल मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, उसका एक ही क्वेश्चन था मेरे से। सर, मैं लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पे आ चुका हूं कि अब मुझे एक क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, मुझे डॉक्टर तो बनना ही बनना है एट एनी कॉस्ट, मुझे दूसरे करियर ऑप्शंस चाहिए ही नहीं है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि मैं जैसे कॉलेजेस चाह रहा हूं वो मिल नहीं रहे हैं, तो मैं ड्रॉप पे ड्रॉप लेता जा रहा हूं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मुझे डॉक्टर बनना ही है और मेरे पास अगर अब ऑप्शन आता है एमबीबीएस अब्रॉड का, तो कंफ्यूजन ये है कि मैं डिसाइड कैसे करूं कि मैं ड्रॉप लूं अब या फिर एमबीबीएस अब्रॉड से करूं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बनना है। तो यार यहां पे मैं कुछ पैरामीटर पे डिस्कस करने वाला हूं आपसे। एक पैरामीटर रहेगा आपका नीट का स्कोर, कि भाई हम नीट के स्कोर पे कहां पे हैं, कहां पे खड़े हैं हम उस स्कोर पे। दूसरा पैरामीटर हमारा रहने वाला है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट दे चुके हो आप नीट के। तीसरा पैरामीटर है एज, मेरी उम्र क्या है। और चौथा पैरामीटर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है यार, पेरेंट्स के साथ देखो, क्योंकि ये जो डिसीजन है आप लेने वाले हो, ये आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलजुल के अगर लोगे तो बहुत अच्छा डिसीजन होगा। अदरवाइज यही होगा कि डिसीजन आपके पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही हैं, आप कुछ कह रहे हैं, और फिर अगेन उस कंफ्यूजन में लाइफ आपकी बर्बाद हो रही है, सपने आपके पेरेंट्स के टूट रहे हैं। तो यार एक अच्छा डिसीजन है तो पेरेंट्स के साथ लो। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यार मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूं, नीट का स्कोर क्या है आपका? नीट का स्कोर क्या है? अगर आपका 2023 में पहला अटेम्प्ट था और नीट का स्कोर आपका 400 से 500 आया है, 500 प्लस भी हो सकता है अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मान लो 500 प्लस में भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला और आपने कहा नहीं यार इस साल तो मैं लेके ही आ जाऊंगा, तो यार ड्रॉप ले सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी एक ऑप्शन है, आप 2023 के पास आउट हो 12th के, आपके पास एक और ऑप्शन है अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन अगर मैंने 2-3 ड्रॉप लिए हैं और मेरा स्कोर यार यही रह रहा है 400, 500, कभी 550 चला जाता है तो कभी 450 हो जाता है, मतलब मेरा जो स्कोर है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर हो ही नहीं पा रहा है जहां पे मुझे जाना है। मुझे जाना है गवर्नमेंट कॉलेज, मुझे जाना है एक अच्छा कॉलेज। अच्छा कॉलेज का 400-500 स्कोर पे नहीं मिलता, मिल जाता है लेकिन प्राइवेट मिलते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा ये कि अगर स्कोर मेरा ऐसा ही है कांस्टेंट, और मैं मॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल एग्जामिनेशन की, अगर ये स्टेटस है तो यार अब हमें सोचना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो पढ़ाई तो आप कर सकते हो, लेकिन अगेन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं और उसका रिजल्ट मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो अब मेरे पास एक डिसीजन है कि अब मैं अब्रॉड के ऑप्शंस एक्सप्लोर करूं। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन एक्सप्लोर करना है और सही ऑप्शन कौन सा चूज करना है। क्यों? क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप वापस अगर इंडिया आते हो तो डॉक्टर का लाइसेंस तो नहीं मिलेगा, डिग्री हाथ में रहेगी लेकिन वो डिग्री कोई काम की नहीं रहेगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास, मतलब दूसरा पैरामीटर जो डिस्कस कर रहा हूं, नंबर ऑफ नीट अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट दे चुका हूं मैं। अगेन ये मार्क्स से कनेक्टेड है, अगर एक अटेम्प्ट हुआ है नीट का आपका तो आप दे सकते हो, एक और ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन हमारे नंबर अगर वही आ रहे हैं 400 से 500 और हमारा अटेम्प्ट हो रहा है दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने तो इवन देखा स्टूडेंट्स के 5 या 6 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं और उसके बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ अटेम्प्ट में उनके अच्छे नंबर आए थे, उनको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था प्राइवेट, या फिर वो अब्रॉड भी जा सकते थे, नहीं एक्सप्लोर किए, नहीं एक्सप्लोर किए। तो यहां पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है आपको। तो यार अगर आपके अटेम्प्ट, मेरा तो कहना यह है कि अगर सेकंड प्लस अटेम्प्ट है आपका, अब ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो, ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो, अब्रॉड का ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो। काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं अब्रॉड में जो फीस भी कम रहती है, अच्छा करिकुलम रहता है, और जब डॉक्टर बन के आते हो तो एक अच्छी स्टेबिलिटी आती है आपके करियर में, बोथ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं। तो यार अगेन अगर अटेम्प्ट 2+ हो चुके हैं और स्कोर सही नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कर नहीं पाओगे, मैं ये बोल रहा हूं कि हमें रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना चाहिए, हमें रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है यार एज का। मिनिमम एज क्या चाहिए? मिनिमम एज चाहिए 17। तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, नो स्टूडेंट शुड ट्राई फॉर नीट बियॉन्ड 21 ईयर्स। सर 21 क्या मेरे से दुश्मनी है क्या? 21 ही साल का तो हूं। यार देखो क्या होता है,
आज सोशल मीडिया के ज़माने में क्या होता है, हम जाते हैं, हम देखते हैं कि यार मैंने ड्रॉप लिया है और मेरा दोस्त एम्स के वीडियो डाल रहा है कि एम्स में हमने आज ये पढ़ा। मैंने दूसरा दोस्त देखा वो किसी प्राइवेट कॉलेज से दिखा रहा है कि मैंने आज ये चीज़ करी। कोई दोस्त अब्रॉड जाके अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपडेट करी कि यार हमने क्रिसमस ऐसे बनाया, हमने न्यू ईयर ऐसे बनाया। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे आप खुद से क्वेश्चन पूछने लगते हो, क्या यार मेरा ऐसे इस बार अटेम्प्ट में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जब उस सिचुएशन में आप चले जाते हो, जब उस सिचुएशन में चले जाते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती है तो सब आपके आसपास क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा कर क्या रहे हो, कितने और अटेम्प्ट दोगे, अब तो उम्र भी हो रही है। उम्र कभी घटेगी नहीं, उम्र बढ़ती ही जाएगी। आज 21 है, कल 22 होगी, परसों 23 होगी, उसके बाद 24 होगी। तो अगर सोच रहे हो कि यार 26-27 साल तक तो मैं कर ही सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। इतने टाइम पे तो उनका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स तो पीजी की तैयारी करते हैं, कुछ स्टूडेंट पीजी परस्यू करने लगते हैं। तो यार 21 साल से ऊपर अगर हो गए हो तो ड्रॉप मत लो। अब तो यार प्रिपरेशन की तैयारी करो एमबीबीएस अब्रॉड की। अब तो ऑप्शंस बचे ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस बचे ही नहीं है। तो डोंट पुश फॉर नीट इफ यू आर अबव 21 और 22। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब ये पॉइंट यार अपने पापा के साथ देखो और मम्मी के साथ देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ड्रॉप लिए, पापा ने भी कहा ठीक है यार इस साल नहीं, मैं थोड़ा सा और पैसा जोड़ लेता हूं। मम्मी ने भी कहा हम इस साल थोड़ा और पैसा जोड़ लेते हैं। हो सकता है आपके भैया दीदी भी मदद कर रहे होंगे, वो जॉब कर रहे होंगे और उन्होंने भी कहा हम पैसा जोड़ लेते हैं। लेकिन पैसा जोड़ने के बाद अगर हमारे पास नंबर आ रहे हैं 400 मे बी 500 और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्या करें क्या करें क्या करें। तो यार देखो, अब्रॉड में एक ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि अब्रॉड में आपकी जो फीस है वो अफोर्डेबल रहती है। कुछ लोकेशंस पे, कुछ कंट्रीज में 15 लाख रहती है, कुछ में 30 लाख रहती है, कुछ में 40 लाख रहती है, जिसमें आपका सारा एमबीबीएस पूरा हो जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में इवन आपका स्टे और खाना भी पूरा हो जाता है। तो अगर 40 लाख तक का बजट है आपका और गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं अब, और प्राइवेट में इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो यार अब ऑप्शन है आपके पास कि अब्रॉड को ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा परेशान मत हो, नहीं तो दिक्कत ही होगी। तो यार हमने डिस्कस किया अब्रॉड जाना चाहिए या फिर ड्रॉप लेना चाहिए। होपफुली क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। लास्ट तक रुके हो, लास्ट तक रुके हो तो यार टाइप करो यस, शो मी कि आपके अंदर एक जज्बा है चीजों को बदलने का, क्योंकि यही डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे वो होपलेस सिचुएशन को होप में बदलते हैं। यार इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चलना आपका काम। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.